हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमको आर्म होल निकालना है। बहुत इजी तरीका बताऊंगी। अगर आप बिगनर्स हो, सिलाई सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आज का वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम आर्म होल किस तरह के, कौन सा भी साइज हो, 28 से लेकर 40 के अबव कौन सा भी साइज का ब्लाउज कटिंग कीजिए, आर्म होल किस तरीके से आपको निकाल लेना है। जैसे कि हमारा चेस्ट, जैसे कि हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 6, जो भी होएगा वो हमारा आर्म होल का मेजरमेंट। जैसे कि इधर मैं लिख रही हूँ, चेस्ट हमारा जितना है उसको 6 में डिवाइड करेंगे, आपका जो भी होएगा एक्स वाई जेड वो हमारा आर्म होल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 28 साइज, सबसे छोटा साइज होता है 28 साइज का, तो 28 साइज का पहले हम मार्क करेंगे। लंबाई में ऐसे ही ले लेती हूँ, 13 इंच में मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि आज जो बताऊँगी सिर्फ मैं आर्म होल के बारे में। इधर से हमने लिए हैं 13 इंच, 5 इंच रख दें क्योंकि नॉर्मल शोल्डर हम 5 इंच रखेंगे। इसके बाद इधर से हम आर्म होल हमको कितना लेना है, जैसे कि इससे पहले हमें बताए कि चेस्ट डिवाइड बाई 6 जो भी होएगा वो हमारा आर्म होल का मेजरमेंट। तो अगर हम चेस्ट 20 साइज हिसाब से हम बना रहे हैं तो 28 को डिवाइड करेंगे 6 में, तो ये हमारा आ रहा है 4.6। तो अगर इधर हमने 4.6 में हम आर्म होल लेंगे, देखिए 4.6 यानी 4.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा, ये होता है 4.6। तो ध्यान दीजिए, अगर ये हम 4.6 में हम आर्म होल लेंगे तो आर्म होल हमारा टाइट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हमको शोल्डर से आर्म होल छोटा नहीं रहता है। आपका कितना भी छोटा साइज का क्यों ना बनाए, आपका शोल्डर से आर्म होल आपका कम नहीं होना चाहिए। ये है नंबर 1 टिप्स। कभी भी आपको ध्यान देना है, आपको शोल्डर से आर्म होल कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमको फिर कितना लेना चाहिए, शोल्डर हम 5 इंच लिए हैं तो हम आर्म होल हमको कितना लेना चाहिए, मिनिमम हमको इधर 5 या 5.5 इंच के अंदर हम लेंगे। आर्म होल का गोलाई आपको देख लेना है, जैसे कि मैं नॉर्मल अभी मैं 5 इंच में ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट कर लेंगे, तो ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। तो ये हम बता रहे हैं 28 साइज के हिसाब से, तो 28 को 28 का चौथा भाग 7 इंच में मार्क करेंगे और इसको इसी तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। देखिए इसी तरीके से, अगर इसी तरीके से शेप देंगे तो आर्म होल का गोलाई तो हमको पता नहीं है, लेकिन इसका एक मेथड है। जितना हमारा चेस्ट है, यानी ये हमारा 28 साइज का चेस्ट है, तो जब भी हम देखो स्लीव का गोलाई का मार्क करते हैं आर्म होल के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच, लेकिन मैं लेती हूँ 1 इंच क्योंकि उसमें मेरा परफेक्ट पेज जाता है। आर्म होल का गोलाई जब भी लेते हैं कौन सा मेथड में लेते हैं, चेस्ट जितना हमारा चेस्ट है उसको हम 4 में डिवाइड करेंगे यानी 7 इंच, और उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे। लेकिन इसी जगह पे आपका आर्म होल का मेजरमेंट भी आपको ले लेना है, लेकिन मैं एक मेथड के हिसाब से बता रही हूँ, इसमें कुछ भी मेजरमेंट में नहीं ली हूँ। तो एक आर्म होल निकालने का फॉर्मूला है, ये आपका 90% परफेक्ट होएगा। जितना आपका चेस्ट है उसको 4 में डिवाइड कीजिएगा, जैसे कि ये 28 साइज का है तो उसको 4 में डिवाइड करेंगे तो 7 इंच माइनस 1 इंच यानी 6 इंच। तो 6 इंच मतलब 6 को डबल कर लेंगे तो होगा 12। 28 साइज का आर्म होल का गोलाई आएगा 12 इंच। तो इसी जगह पे आपका 12.5 भी आ सकता है, 12.25 यानी 12.25 इंच का भी आ सकता है, या 12 इंच भी आ सकता है। हमारे मेथड के हिसाब से ये आ रहा है 12 इंच। तो ये जो गोलाई हमारा कितना होना चाहिए, उसका हाफ 6 इंच होना चाहिए। तो इधर से हमने ऐसे मेजर टेप रखेंगे हाफ इंच नीचे की तरफ, क्योंकि ये हमारा हाफ इंच सिलने में जाएगा। तो इसे घुमाते हुए आपको चेक करना है कि ये हमारा 6 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट 6 इंच आ रहा है। तो और एक बात आपको इधर बताना चाहती हूँ, जैसे कि इसी जगह पे अगर 12 इंच के जगह अगर मेजरमेंट के ब्लाउज के हिसाब से आपका 12.5 इंच आएगा, तो आपको थोड़ा ऐसे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, हल्का सा ऐसे
नीचे की तरफ करके गोलाई का शेप दे देना है। तो आपका ये हो गया 100% परफेक्ट आर्म होल लेने का मेजरमेंट। तो ये हो गया हमारा 28। तो इसमें हमको क्या ध्यान देना है, कभी भी 28 साइज का अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको मिनिमम अगर शोल्डर 5 इंच ले रहे हैं तो आपको आर्म होल 5 इंच लेंगे तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। और एक बात, कभी भी आपको 4.5 इंच शोल्डर नहीं लेना है, मिनिमम आपको 5 इंच लेना है। 4.5 इंच आपको कभी भी नहीं लेना है। अगर 4.5 इंच आप लेंगे तो आपका ब्लाउज पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 28 साइज़ के हिसाब से। अभी उसके बाद आता है 32। ठीक है, तो 32 के हिसाब से लेंथ हमारा उतना रहने देंगे क्योंकि हम आर्म होल के बारे में बात करेंगे। तो शोल्डर हम 32 के हिसाब से, अगर शोल्डर हम कैसे लेते हैं, नेक डिप के हिसाब से। तो नेक डिप के हिसाब से हमको शोल्डर कैसे माइनस करना होता है, हमको कितना लेना होता है, तो उसके बारे में वीडियो है तो उसको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको ज़रूर देख लीजिए, आपको उसमें से बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए उसमें डीप नेक के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम 32 के हिसाब से बताते हैं। तो 32 के हिसाब से अगर इधर हम लेंगे शोल्डर 5.25 इंच, 32 के हिसाब से हम शोल्डर ले रहे हैं 5.25 इंच। आर्म होल हमको कितना लेना है, तो 32 को 6 में डिवाइड करेंगे। 32 डिवाइड बाई 6 तो हमारा आ रहा है 5.3 आ रहा है। तो उतने में यहाँ से हम 5.3 में एक मार्क करेंगे। इसको ऐसे मिला लेते हैं और ये लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। देखिए ये वाला हमारा हो गया 32 के हिसाब से। तो इधर से हम 1.25 इंच में रखते हुए आर्म होल का गोलाई का शेप दे देना है। इधर से सबसे पहले आपको क्या करना है, 32 के हिसाब से है तो 32 का चौथा भाग हमारा हो रहा है 8 इंच। तो 8 में इधर से एक मार्क कर लेंगे। तो देखिए ये जो है हमारा 28 साइज़ के हिसाब से है और ये जो हमारा 32 के साइज़ के हिसाब से है। तो इसको देखिए, ये जो गोलाई का हमने शेप दिए है इसका हमको माप लेना है, जैसे कि 32 के हिसाब से वैसे फॉर्मूला से निकलना है आर्म होल का गोलाई। 32 का चौथा भाग हमारा 8 इंच हो रहा है, तो 8 में से हम क्या करेंगे 1 इंच माइनस करेंगे, यानी 7 इंच। तो 7 को अगर हम डबल करेंगे तो आर्म होल का गोलाई कितना आएगा, 7 2 जा 14। 32 के हिसाब से आपका आर्म होल का गोलाई आएगा 14 इंच। तो 14 के जगह आपका आधा इंच कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। तो उसके हिसाब से कैसे करना है आपको वो भी बताती हूँ। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, ये जो हम आर्म होल का गोलाई लिए है 14 इंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे चेक करेंगे। तो 14 का हाफ हो रहा है हमारा 7 इंच। तो यहाँ से हमको चेक करके देख लेना है कि हमारा 7 इंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 7 इंच आ रहा है ना। तो इधर हमारा मेथड काम आया। 32 के हिसाब से 6 में डिवाइड किए, हम मार्क किए, तो इधर हमारा परफेक्ट आ गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, फॉर्मूला के हिसाब से किधर हमारा बराबर आ जाता है और किधर कभी कभी हमको माइनस भी करना होता है और प्लस करना होता है। तो अभी हम देखेंगे हमको माइनस कब करना होता है आर्म होल पे और प्लस कब करना होता है और फिक्स कब रहता है वो तो आपको पता चल गया। और कभी हम प्लस किए 28 साइज़ के हिसाब से, नॉर्मल साइज़ का अभी हम बताएंगे 36। तो लंबाई हमारा उतना रहने देंगे। शोल्डर हम ले रहे हैं इधर 5.5 इंच, नहीं तो 5.25 इंच रहने देंगे। ठीक है, तो 5.25 इंच रहने देंगे क्योंकि नेक डिप के हिसाब से हम तो शोल्डर लेते ही है, लेकिन खाली आर्म होल के हिसाब से थोड़ा हम लेने जाएंगे मिनिमम। अगर आप जब 8 इंच के नीचे जाते हैं उसको हम डीप नेक बोलते हैं। अगर 8 इंच के ऊपर आप गला बनाएंगे यानी 6 इंच 7 इंच, वो एक हमारा नॉर्मल गला रहता है। तो उसमें आपको 5.5 इंच ज़रूर लेना है। 5.5 इंच 6 इंच भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उससे आपको 5 इंच ऐसे आपको शोल्डर बिल्कुल भी कम नहीं करना है। इसी बात को आपको ध्यान देना है। अभी हम क्या करेंगे 36 के हिसाब से, तो शोल्डर हम उतना ही रहने देंगे 5.25 इंच। तो 36 का 6 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है 6 इंच।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो इधर आ रहा है देखिए 6 इंच, इसको इसी तरीके से मिला लेंगे 6 इंच पे और इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लेना है। तो चेस्ट का चौथा भाग 36 का चौथा भाग है 9 इंच, तो 9 इंच पे मार्क करेंगे। इधर से गले का शेप देना है, तो देखिए थोड़ा लाइनिंग तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ज़्यादा लाइनिंग हो गया है। इधर से हमने 1.25 इंच में ऐसे मार्क करेंगे। और हाँ, और एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे जन को जैसे कि खास करके बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लम होता है कि आर्म होल का गोलाई हमको किधर से स्टार्ट करना है। तो आर्म होल का गोलाई इतना मेजर लेने के बाद आपका क्यों गड़बड़ होता है, वो भी एक कारण इधर है। जब भी हम शेप देते हैं, देखिए खाली मैं डॉट डॉट करके बताती हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं आर्म होल का गोलाई देना। देखिए इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से गोलाई देंगे तो आर्म होल तो आपका कम आएगा ही आएगा। आप कितना भी मेजर करके लीजिए 6 इंच में, तो ये आपका ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा आपका बच जाएगा, जो कि आपका झोल आने का भी चांसेस रहेगा, तो ब्लाउज पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हमको परफेक्ट तरीका क्या है, आर्म होल का गोलाई हमको किधर से देना है। तो ये वाला देखिए, ये जो हमने अभी मार्क किए हैं इसी तरीके से शोल्डर टू नीचे की तरफ ऐसे मेजर टेप रख लेना है। उसका मिडिल पॉइंट में मार्क कर लेना है, यानी 3 इंच में। अगर इसी जगह पे आपका 6.25 इंच आएगा या 6.25 इंच, तो उसका आधा निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होएगा। तो क्या करना है, जितना भी आएगा इसी तरीके से रखना है। शोल्डर पे मेजर टेप को इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटर। तो वही सेंटर मार्क से आपको ये जो हमने 1 इंच में मार्क किए थे, इसको इसी तरीके से शेप दे देना है। ये होता है सबसे परफेक्ट तरीका और इजी तरीका। और ये जब भी हम गोलाई देंगे, लगभग हम जो फिटिंग का मार्क किए हैं 1/2 इंच दूरी तक ऐसे लेके उसको टच करेंगे, फिर यहाँ से इसी तरीके से नीचे की तरफ ले लेंगे। तो आर्म होल के साइड में जो कपड़ा जमा होता है, तो ये वाला आपका जमा नहीं होगा। देखिए, तो ये होता है परफेक्ट तरीका आर्म होल का गोलाई का शेप देने का। तो अभी हम क्या करेंगे, आर्म होल का गोलाई निकालेंगे। ठीक है, तो गोला ये हमारा परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। 36 साइज के हिसाब से हमारा आर्म होल का गोलाई लगभग हमारा 15.5 इंच भी आ सकता है, 16 इंच भी आ सकता है, या 16.5 इंच, जिसका इधर जैसे बोलते हैं ना थोड़ा हेल्दी रहते हैं, भले ही 36 का रहता है, किसी किसी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आर्म होल उनका ज़्यादा आ जाता है। तो उसी जगह पे उनका कितना आ सकता है, 16.5 इंच भी आ सकता है। तो हमको किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है ना, फार्मूला आप याद रखिए। फार्मूला याद रखने के बाद आपको छोटे छोटे बात को भी याद रखना है कि किधर हमको कैसे आर्म होल लेना है। अगर हम बोल देंगे कि 36 के हिसाब से उसमें 6 में डिवाइड कीजिए, जो भी आर्म होल हम लिए हैं वो हमारा आर्म होल का मेजरमेंट। लेकिन जब भी आप डीप नेक बनाएंगे, यानी कम से कम आप 12 इंच तक बनाएंगे डीप नेक, तो उधर आपका आर्म होल 6 इंच आपको नहीं लेना है, तभी हमारा आर्म होल हमको कम लेना होगा। जब भी जितना डीप हम बनाते जाएंगे आर्म होल, उतना हमारा एक एक लाइन कम होता जाएगा। जितना हम उसमें बोट नेक बनाएंगे या कलर वाली ब्लाउज बनाएंगे या पैक नेक बनाएंगे, तो उसमें हमको शोल्डर ज़्यादा लेना होता है और आर्म होल भी ज़्यादा लेना होता है। तो सबसे पहले इसका मेजर कर लेते हैं, फिर वही यही मेजरमेंट आपको मैं बताऊँगी कि बोट नेक में हमारा कितना चेंजेस होता है, तभी आपको ये जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसी तरीके से, जैसे कि मैंने बताया आर्म होल का गोलाई मिनिमम आपका 16 इंच आएगा, 16 इंच या 15.5 इंच भी आ सकता है। तो उसको क्या करेंगे, इसी तरीके से देखिए थोड़ा दूर से 1/2 इंच हमको शोल्डर के लिए छोड़ देना है, और इसी तरीके से मेजर टेप का आपको घुमाते हुए चेक कर लेना है कि कितना हो रहा है। देखिए इसी तरीके से, तो ये हमारा गोलाई आ रहा है 8.25 इंच की। 8.25 इंच को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, तो देखिए ये हमारा आ रहा है 16.5 इंच से एक लाइन कम, तो पकड़िए ये 16.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका आर्म होल का गोलाई 16.5 इंच होगा तो ये आपका परफेक्ट होगा। इसी जगह पे अगर आपका आर्म होल का गोलाई 16 इंच आएगा तो उसका हाफ आपको 8 इंच आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जिधर हमारा मार्क हुआ है थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके आपको इसी तरीके से लाइन स्ट्रेट कर लेना है। फिर आपको जैसे मैंने बताया मिडिल पॉइंट निकाल लेना है,
चेस्ट का मेजरमेंट ले लेना है और आर्म होल का गोलाई दे देना है। ये हो गया है हमारा आर्म होल का परफेक्ट लेने का मेजरमेंट। तो अभी हम वही 36 के हिसाब से हम बोट नेक बनाएंगे, ठीक है। तो 36 के हिसाब से आपका बोट नेक जितना भी होगा, तो ये मैं बता रही हूँ फुल शोल्डर आपको उसमें मेजरमेंट चाहिए। तो फुल शोल्डर अगर पकड़िए 14 इंच इसी जगह पे, जिसका शोल्डर ज़्यादा भी हो सकता है, 14.5 इंच भी हो सकता है, किसी किसी का 15 इंच भी आ सकता है, किसी किसी का कम भी आ सकता है। तो उसका आपको हाफ कर लेना है। तो पकड़िए 14 इंच, क्योंकि ये कि नॉर्मल मेजरमेंट है, तो 14 इंच को हम क्या करना है, हाफ कर लेना है। तो हाफ कर लेंगे तो आ रहा है हमारा 7 इंच। तो यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे 7 इंच में। तो थोड़ा दूसरा कलर का चॉक ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे 7 इंच में। ये वाली जो कलर है ये हमारा बोट नेक के हिसाब से है। तो अभी हम क्या किए थे, 36 में हम लिए थे आर्म होल का मेजरमेंट 6 इंच। तो इसी जगह पे अगर आप 6 इंच में लेंगे, क्या आपका परफेक्ट होएगा? तो हमारा आर्म होल का गोलाई हम ये कितने में परफेक्ट आया था, 8.25 इंच, यानी लिखते थे इधर 16.5 इंच, ठीक है। 16.5 इंच अगर आपका आर्म होल का है, तो इधर अगर हम 6 इंच में लेंगे, क्या आपका परफेक्ट होएगा? तो चलिए इधर हमने लिए है 7 इंच में, इधर से भी और एक मार्क कर लेते हैं 7 इंच में, और इसको इसी तरीके से मिला लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं 6 इंच में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 6 इंच में ले लिए हम आर्म होल, और इसको ऐसे लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। करने के बाद इसका चौथा भाग में एक मार्क कर लेंगे, यानी 9 इंच में उसका चौथा भाग। गोलाई का भी शेप दे देना है, और इसी तरीके से इसका मिडिल पॉइंट निकाल के गोलाई का शेप दे देंगे, ठीक है, इसी तरीके से। तो देने के बाद देखिए इधर हम मेजर करके दिखाती हूँ। एक्चुअली ये रॉन्ग है, लेकिन ताकि आप समझ में आए कि क्यों हम इतना कम नहीं लेना चाहिए, क्यों बढ़ता है, वो भी मैं बताती हूँ। तो हमारा आर्म होल का गोलाई 16.5 इंच है, तो ये हमारा 8.25 इंच आना चाहिए। इधर से जब भी हम बोट नेक करते हैं, मिनिमम हमको 0.25 इंच या 1 इंच हम डाउन करते हैं। सबसे पहले उतना डाउन कर लेते हैं, 0.25 इंच में डाउन कर लेंगे, देखिए इसी तरीके से। उसके बाद वापस 1/2 इंच हमको सिलने के लिए छोड़ देना है। ये तो कंपलसरी है, बोट नेक ब्लाउज, कलर ब्लाउज और पैक नेक में हम 0.25 इंच तक शोल्डर डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ, और डीप नेक में नहीं करते हैं। तो डाउन करने के बाद 1/2 इंच हमने छोड़ दिए हैं, और इधर से मेजर करेंगे, देखेंगे कि हमारा ये मिनिमम 8 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से मेजर टेप को आपको घुमा के ले लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 6 इंच भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो है ना ये गलत, खाली आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जब भी हम बोट नेक बनाएंगे फार्मूला के हिसाब से नहीं जाएंगे। अगर आप फार्मूला के हिसाब से जाएंगे तो उसमें आपको कितना प्लस करना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। +1 इंच कब करेंगे, -1 इंच कब करेंगे, या -1/2 इंच कब करेंगे, या फिक्स हमको कब रखना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमने लिए है शोल्डर 7 इंच में, तो जितना आपका चेस्ट है, अगर आप बोट नेक बना रहे हैं, जितना आपका चेस्ट है, ये हमारा 36 के हिसाब से है, तो उसका हम 6 में डिवाइड करेंगे। तो हमारा हुआ कितना हुआ, 6 इंच, उसमें +1 इंच करेंगे। समझ पाए, जितना हमारा चेस्ट है बोट नेक बना रहे उसको हम 6 में डिवाइड करेंगे, और उसमें जो भी होएगा XYZ उसमें +1 इंच करेंगे। यानी यहाँ से हम आर्म होल कितना लेना है, 7 इंच। तो अभी हम इधर से 7 इंच ले लेना है आर्म होल। देखिए यहाँ से 7 इंच में मार्क किए हैं, और इसको लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। जितना हमारा चेस्ट है उसको इधर से मार्क कर लेना है 9 इंच पे, और ये वाला जो मार्क किए है इधर से 1 इंच में मार्क करेंगे। ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ये बोट नेक में ऑलरेडी इसमें कपड़ा ज़्यादा है। इधर अगर हम बढ़ा के रख लेंगे तो कपड़ा प्लेट आने के चांसेस रहेगा। तो इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेना है ऐसे मेजर टिप को रखते हुए। तो ये हमारा सेंटर मिल गया, और यहाँ से इसी तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। देखिए इसी तरीके से थोड़ा नीचे की तरफ करके गोलाई का शेप दे देना है। अभी हम इसका मेज़र करके देखेंगे कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इधर तक हमने डाउन किए हैं, और 1/2 इंच भी डाउन किए हैं, सिलने के लिए, दबाने के लिए मार्क कर लिए हैं, और यहाँ से थोड़ा छोड़ते हुए, क्योंकि इतना हमारा सिलने में जाएगा,
इसको इसी तरीके से मेज़र करके देख लेना है कि हमारा कितना आ रहा है। देखिए इसी तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 8 इंच आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तभी हमको जितना हमारा फॉर्मूला के हिसाब से आया उसमें हमको +1 इंच करना होता है। तो ये क्लियर हो गया। डीप नेक के हिसाब से लिए थे, ये मेजरमेंट हमारा परफेक्ट आ गया था। जब भी हम बोट नेक के हिसाब से लिए इधर हमारा ये कम पड़ गया, तो इसीलिए फॉर्मूला के हिसाब से इधर ही हमको 1 इंच प्लस करना पड़ा। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल एक 36। अभी हम क्या करेंगे 40 साइज़ के हिसाब से बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 40 साइज़ के हिसाब से लेंथ का मेज़रमेंट हम सेम रखेंगे। शोल्डर हम इधर ले लेंगे 7.5 इंच। ठीक, नहीं तो रहने दीजिए हमको 7 इंच में, ओके। क्योंकि 40 साइज़ के हिसाब से नॉर्मल किसी का 14 भी आ सकता है, 15 इंच भी आ सकता है, किसी किसी का 15.5 इंच भी आता है। अगर आपका 15 इंच आएगा तो आपको क्या करना है, उसका हाफ कर लेना है। 15 इंच है तो ये है, तो मेजर टेप को शोल्डर का फुल शोल्डर लेने के बाद उसको आपको हाफ कर लेना है। तो ये आ रहा है 7.5 इंच। तो अगर आप कलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना होगा, यानी 8 इंच। अगर आप जब तक आप 4 इंच तक गला बनाएंगे तब तक आपको क्या करना है, कुछ भी आपको प्लस नहीं करना है। जितना शोल्डर है उसमें आपको हाफ करके कर सकते हैं। जब भी आप शोल्डर अगर ज़्यादा कम ले लेंगे तो भी प्रॉब्लम, अगर आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो भी आपका प्रॉब्लम होएगा। आपको मेजरमेंट बराबर तरीके से पहले समझना है। तो ये लेंगे कितना हम 7.5 इंच में। ठीक है, ये जो लिए हम 15 इंच के हिसाब से और 40 साइज़ के हिसाब से। तो इधर मार्क कर लेना है 7.5 इंच 7.5 इंच में, और इसको ऐसे लाइन स्ट्रेट कर लेना है। देखिए इसी तरीके से लाइन स्ट्रेट कर लिए है। और इधर हम आर्म होल कितना लेंगे, तो ये हम लिए हैं कितना 7.5 इंच पे। तो आर्म होल हमको कितना लेना है, तो आप सोचते होंगे कि ये 40 साइज़ का है तो 40 को हमको 6 में डिवाइड करना है। ठीक है, 40 को हम 6 में डिवाइड करेंगे तो हो रहा है 6.6। तो उसमें हम क्या करेंगे, इधर कितना प्लस करेंगे, हाफ इंच प्लस करेंगे, 1 इंच प्लस नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी हमारा चेस्ट बढ़ता है तो ये एरिया भी हमारा बढ़ने लगता है। 40 के ऊपर अगर आप चेस्ट बनाएंगे यानी 42, 44 आगे, तो वो होता है हमारा हेवी साइज। तो उसी जगह पे आपको +1 इंच नहीं करना है। कितना करना है, +हाफ इंच करना है। और वो क्यों करना है बताती हूँ। तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हमारा आ गया है 6.6। तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा होएगा कितना, 7.25 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7.25 इंच में। देखिए ये जगह पे 7.25 इंच में मार्क किए। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि लाइनिंग इसमें ज़्यादा हो गया है ना, और इसको मिटा भी नहीं सकते जब तक हम धोएंगे नहीं। तो ठीक है, तो ये वाला जो है हम 7.25 इंच में मार्क किए हैं और इसको लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ चेस्ट का चौथा भाग ले लेना है 10 इंच। देखिए यहाँ हम 10 इंच में मार्क कर लिए हैं और इधर से हमने ले लेंगे 1 इंच आर्म होल का गोलाई के लिए, और इसको इसी तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ज़्यादा लाइनिंग हो गया है। इसी तरीके से गोलाई का शेप दे दिए हैं। गोलाई का शेप दे देने के बाद जैसे कि मिनिमम इसका आर्म होल का गोलाई जब भी हम 40 साइज का बनाते हैं, देखिए इसमें आपको बताती हूँ, साइज के हिसाब से 40 को हम डिवाइड करेंगे। 40 डिवाइड बाय 4 तो हमारा तो 10 इंच है। तो 10 इंच से -1 इंच करेंगे, यानी आर्म होल का गोलाई हमारा इधर 18 इंच आएगा। तो 18 इंच का जगह आपका ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और ज़्यादा कम होएगा तो आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे करने से। अगर आपका ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा आपको नीचे की तरफ लाइनिंग करके गोलाई का शेप देना है। अगर आपको कम चाहिए, ज़्यादा आपका आर्म होल का गोलाई आ रहा है, तो थोड़ा एक लाइन एक सूत
100 जैसे मतलब एक लाइन ऊपर की तरफ करके आपको आर्म होल का शेप देना है। तो इसी बात को आपको ध्यान देना है। तो ये मिनिमम हमारा ये फॉर्मूला के हिसाब से तो हमारा आर्म होल का गोलाई कितना होएगा 18 इंच, तो उसका हाफ हमारा 9 इंच आना चाहिए। ठीक है, इसी जगह पे अगर आपका 18 की जगह 17 इंच होगा तो आपको कितना चाहिए होगा 17 की जगह 8.5 इंच, है ना। तो इसी तरीके से पहले हम इसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ से जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पैक नेक या कलर वाली ब्लाउज बना रहे हैं मिनिमम 1 इंच इधर शोल्डर हमको डाउन करना होता है, उसके बाद हाफ इंच हमारा सिलने में जाएगा, फिर इधर से हमको मेजरमेंट कर लेना है। देखिए ये वाला लाइन, ये जो लास्ट वाला लाइन ये हमारा 40 साइज के हिसाब से हमने मार्क किए है। तो उधर से इसी तरीके से चेक कर लेना है ये वाला शेप लास्ट वाला, देखिए कि हमारा 9 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं ये 9 इंच से एक लाइन जैसा कम आ रहा है, लेकिन ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिलने में ऐसे लूज फिटिंग में हो जाएगा एडजस्ट, लेकिन ये आपका कम नहीं आना चाहिए। अगर इसी जगह पे अगर आपको 17 इंच चाहिए, ठीक है, इसी जगह पे अगर आपको 17 इंच चाहिए, थोड़ा ये जो हमने मार्क किए थे इधर से थोड़ा आपको हल्का सा ऊपर की तरफ आपको लाइनिंग मार लेना है, फिर गोलाई का शेप दे देना है। बस इतना ही आपको करना है। तो आप समझ गए होंगे कि हमको आर्म होल किस तरीके से लेना है। अगर आपको फॉर्मूला के साथ लेना है, जैसे कि आप समझे होंगे पहले बताइए फॉर्मूला ये नहीं करना है वो नहीं करना है तो क्या करना है, तो आप समझ गए होंगे कि हमको किस तरीके से लेना है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही बताने का था। आप कौन सा भी फॉर्मूला याद रखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कम से कम हम अपना दिमाग तो हमको लगाना होता है। अगर मैं बोल दूंगी अगर आपको चार्ट चाहिए, कोई जैसे कि मैंने देखती हूँ कि चार्ट के हिसाब से कटिंग कर लेंगे, लेकिन वो आपका हो सकता है आपको परफेक्ट आ जाएगा या नहीं भी आ सकता है। लेकिन सबके बॉडी के हिसाब से ना आर्म होल का गलाई सेम रहता है, ना शोल्डर सेम रहता है, ना लंबाई सेम रहता है। इसीलिए तो फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन कभी कभी हमारा काम कर जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमको किस तरीके से हम मेज़रमेंट लेंगे तो हमारा परफेक्ट होएगा। अगर आपको आज का वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल मिला होगा, मेरा समझाने का तरीका अच्छा रहा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन है, कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ब्लाउज के रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगी। तो मैं 100% कोशिश करती हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मेरा आज समझाने का तरीका अच्छा रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, और ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।